राजनीति इस समय अपने पूरे सवाब पर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में हर सीट पर प्रत्याशी उतारने और चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। इसी के तहत मैनपुरी सीट पर, जो सपा का गढ़ कहा जाता है, वहां पर बीजेपी अपना कब्जा जमाना चाहती है। लेकिन ऐसे में बीजेपी किस प्रत्याशी को उतारे, इसको लेकर अभी भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि मैनपुरी सीट एक ऐसी सीट है जहां पर काफी सालों से सपा का कब्जा रहा है। कभी मुलायम सिंह यादव, कभी धर्मेंद्र यादव, तो अब डिम्पल यादव मैनपुरी सीट से सांसद है। एक तरफ सपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अभी भी खामोश है। इसे लेकर लगातार बीजेपी से सवाल किए जा रहे हैं। इसी संबंध में मैनपुरी पहुंचे ठाकुर जयवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सवाल का बड़ा बेबाकी से जवाब दिया। पत्रकारों ने सवाल किया कि मैनपुरी से बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, तो इस पर कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी का मजबूत प्रत्याशी जल्द ही मैनपुरी सीट पर उतरेगा। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही ईडी और सीबीआई की जांचों को लेकर जब पत्रकारों ने ठाकुर जयवीर सिंह से सवाल किए, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वे आरोप बेबुनियाद है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तभी तो विपक्षी एक साथ है। इस दौरान ठाकुर जयवीर सिंह ने यह भी कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई करती रहेगी। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ बोलते नजर आए कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। नहीं है, हमेशा जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को आदेश देगी पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। ऐसा किसी एक नाम बता दो जिसने लड़ने से मना किया हो। क्या लगता है आपको? पूरी ताकत से लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय दल नहीं है। पूरे देश की सीटें होती हैं, पूरे देश के विभिन्न राज्यों पर चिंतन मंथन होता है। राज्य और केंद्र के हमारे नेता, जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उसमें बैठ करके चिंतन मंथन करके पूरे स्टेट का सामाजिक समीकरण, भौगोलिक समीकरण और विभिन्न समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेते हैं। तो 11 सीटें उत्तर प्रदेश के भी रुकी हैं। उन 11 सीटों पर भी नामांकन की तिथि से पहले, बल्कि मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही टाइम पर प्रत्याशी आपके बीच में होगा, सशक्त, ताकतवर, मजबूत प्रत्याशी होगा, तभी तो हम 80 की 80 पूरी करेंगे। हम जो भी प्रत्याशी होगा सीट जीतेंगे, जिसमें मैनपुरी भी शामिल है। लेकिन उसमें एक चीज ये भी है मंत्री, जैसे सपा कन्नौज की सीट डिक्लेयर नहीं कर रही है, भाजपा मैनपुरी और फिरोजाबाद की नहीं कर रही है, तो क्या कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं है ये? मंत्री जी प्रत्याशी कहीं कैबिनेट मंत्री तो नहीं होंगे? नहीं, कोई भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता होगा, जो भी चुनाव लड़ेगा मजबूती से लड़ेगा, ताकत से लड़ेगा, और इस बार मैनपुरी जीतेंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा था कि मैनपुरी का जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भेज रही है वो 3 लाख वोटों से हार के जाएंगे। समय बताएगा, इंतजार कर ले। वो तो सरकार भी 2022 से बना रहे थे। चीफ सेक्रेटरी लेके थानेदारों तक की पोस्टें हो गई थी। ये परिणाम आपके सामने था। उपचुनाव में 2,88,000 वोटों से करीब। उपचुनाव विषय अलग था। उपचुनाव माननीय मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि के तौर पर लोगों ने दिया था। सहानुभूति का वोट था, लहर थी। सहानुभूति में लोगों ने श्रद्धांजलि देने का काम किया था। क्योंकि चुनाव का समय भी वही बिल्कुल आ गया था कि जिस दिन चिता की आग ठंडी नहीं हो गई थी, तब तक उपचुनाव की यहाँ घोषणा हो चुकी थी। एक ये नैरेटिव भी चल रहा है कि भाजपा की टिकट इसलिए दृष्टिकोण से विभिन्न बिंदुओं पर गहन चिंतन मंथन के साथ भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिक्रिया करती है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मजबूती के साथ होगा, ताकत के साथ होगा, और मैनपुरी इस बार कमल खिलेगा। मतलब कांग्रेस का नेता लूप लाइन में है? नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर मतलब इसका मतलब प्रत्याशी में देरी ये आपकी रणनीति है? ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी नहीं मिल रहा? जिस कार्यकर्ता को पार्टी आदेश देगी पूरी ताकत से लड़ेगा, उसमें प्रत्याशी न मिलने का प्रश्न ही कहां से हो गया पैदा। विपक्ष का दावा है इस बार 4 लाख से जीत रहे हैं लोकसभा मैनपुरी। अब देखो, वो जीतते हैं, हम जीतते हैं, एक तो जीतेगा। एक आपके प्रेस नोट में जिक्र किया गया बाप के उनकी सजा बेटी को क्यों मिल रही है, एक मंच पे भी देखने को मिला है, कल बधाई और उनका नाम यहाँ मैनपुरी में अभी चल रहा है। हम अपने संघमित्रा मौर्य जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, हमारी पार्टी कार्यकर्ता हैं। हर कार्यकर्ता को कहाँ किस रूप में इस्तेमाल होना है, किस रूप में उसकी उपयोगिता है, किस रूप में उसका पार्टी उपयोग करके चुनाव में ले जा सकती है, राज्यसभा में भेज सकती है, विधान परिषद भेज सकती है, संगठन में ले जा सकती है। किसी भी कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग करना है, ये पार्टी बहुत चिंतन मंथन के बाद तय करती है। संघमित्रा जी हमारी पार्टी की नेता हैं
और पार्टी के साथ काम कर रही है। कल भी बदायूं में माननीय मुख्यमंत्री की बैठक में वो वहां थी, उसी मंच पे रो रही रोना विषय भावुक हो गई किसी विषय को लेकर। उन्होंने खुद कहा भी है कि हम किसी कोई किस्सा कहानी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री बगल में बैठी थी, कोई किस्सा सुना दिया, उसको लेकर के आंखों में आंसू आ गए, हो सकता है, वो तो अलग विषय है। लेकिन आंसू मंत्री मैनपुरी लोकसभा में उनको प्रत्याशी बना सकते हैं, ऐसी कवायद ना हो कुछ भी सकता है। मैंने कहा कि किसी की उपयोगिता कहाँ हो सकती है और कब हो सकती है और किस रूप में हो सकती है, ये पार्टी तय करेगी, लेकिन सारी विकल्प और संभावना खुली हुई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संघमित्रा मौर्य जो है वो सपा के लिए प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। शिवपाल यादव ने कहा है। चलो देखते जाइए अब कहाँ दे रहे हैं, नाई कितने वाले सामने आए जा रहे हैं, कौन किसके लिए प्रचार करेगा बहुत जल्दी शीघ्र आपके सामने आ जाएगा। वो तो उनके पिताजी को भी नहीं रोक पाए, वही भाग गए जो उनके साथ थे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा।